इस बात को, वरना ये गीलर भपकी दिखाने की बार बार क्या बात करते हैं? रविदास मल्होत्रा जी, दम है तो दिखाएं, ये घिरड़ भपकी क्यों? एक पिक्चर भी आई है हिम्मत वाला। हाँ देखिए, कोई डर नहीं है और जो है हम लोगों में बहुत हिम्मत है और लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपातकाल में मुलायम सिंह जी खुद जेल में रहे 20 महीने। अरे मैं तो आज की बात कह रहा हूँ मेहरोत्रा जी, जो एक के बाद एक आप लोग पलटते हैं। मुलायम सिंह जी आडवाणी की तारीफ करते हैं, मोहम्मद आजम खान साहब आडवाणी को उसी दिन मुजरिम बताते हैं। मीडिया के सामने मुलायम सिंह जी के बयान के उलट बयान देने वाला व्यक्ति अभी तक सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में है यूपी में। ये खुद आपके स्टैंड का एक बहुत बड़ा द्योतक है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है। रविदास जी, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है। मुलायम सिंह कुछ और कहते हैं, आजम खान साहब खंडन कर देते हैं। नहीं, मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि आडवाणी जी ने उनसे एक बात कही। हाँ, हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि आडवाणी जी ने, उन्होंने कहा आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ बस। और आजम खान ने कहा कि आडवाणी मुजरिम है। हाँ, उन्होंने कहा कि एनडीए का शासनकाल ज्यादा बेहतर था। आजम खान साहब ने कहा गलत बात। अतुल जी भदौरिया जी, देखिए, सभी लोग जानते हैं कि इस मामले में इन्होंने आपकी बहस में उस दिन भी ये बात आई आडवाणी जी के संबंध में, यहाँ तक कि उन्होंने कल्याण सिंह जी तक को अपनी पार्टी के सम्मेलन में लाल टोपी पहनाई, जिसके बारे में सब लोग, पूरा देश जानता है कि वो मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ अतुल जी, जी बीएसपी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के 3 बार सरकार बनाई। इस बात से क्या मना कर रहे हैं? आप ही लोग कह रहे हैं। नहीं, और आप, हम तो सुनिए, नहीं, आप लोग स्वयं कह रहे हैं, 3 बार हम लोग कहाँ इनकार कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आपने दो मुंह से क्यों बोलते हैं? एक तरफ आडवाणी की तारीफ करते हैं, एक तरफ कल्याण सिंह को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। पर अगर आप हैं तो फिर आडवाणी जी को आपने क्लीन चिट क्यों दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आपने क्यों कहा कि आडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद तो फिर ये कहा ये कहा सुन लिया आपने? अरे ये भदौरिया जी भी आपके पुराने परिवार के ही हैं। ये आपके पुराने परिवार के ही है भाई। देखिए, एक बात है, ये बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता, ये आपके नेता के मार्गदर्शक के बेटे हैं। जी शूरवीर जी, सरकार के खिलाफ ही बोला है सरकार और वो उस दिन का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच और पूरे देश में गया है। और मुलायम सिंह जी ने महसूस किया है कि उनके प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता सुरक्षित नहीं है और इसी का डर उनको है। और जहां तक आपने सीबीआई की बात कही है, वहां मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई ने कांग्रेस के नेताओं के गुनाहों को भी, उनको जेल जाना पड़ा जब सीबीआई ने उनको साबित कर दिया। तो देश के अंदर चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा बसपा के लोग हों, चाहे दूसरे दलों के लोग हों, जिस पर गुनाह साबित हो जाता है, सीबीआई निश्चित रूप से उसको दंड देगी और सीबीआई की स्वायत्ता पर हमें बहुत अच्छी बात। राम राज्य आ गया दिल्ली में, शेजवान साहब, राम राज्य आ गया दिल्ली में। मैं अमिताभ जी की बात पे आ रहा हूं, यदि आप अनुमति दें। जी आइए। बहुत अमिताभ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। शायद हमने इस देशव्यापी ज्वलंत मुद्दे को हमने इसको लोकलाइज कर दिया। हाँ, ये उत्तराखंड का सवाल नहीं, उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं है, बिहार का नहीं है। ये पूरे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल है। ये पूरे नेशनल पॉलिटी का सवाल है। मैंने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की थी। मैंने कहा आज दिल्ली के अंदर हमने सीबीआई को उस हैसियत में बैठा दिया जो हैसियत पाकिस्तान में जनरल कियानी रखता है कि जिस दिन वो आंख तरेड़ दे उस दिन पाकिस्तान की सरकार सहम उठती है। मैं एक छोटा सा अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं किसी बड़े पद पर नहीं हूं, लेकिन उस दिन मैं समझता हूं कि मेरे राजनीति के लिए अंतिम दिन होगा जिस दिन जिले का पुलिस कप्तान
ये तय करेगा कि मुन्ना सिंह चौहान को किस सरकार के समर्थन में खड़ा होना है, किसके विरोध में खड़ा होना है। उस दिन लोकतंत्र के लिए सबसे अंतिम दिन होगा। मैं कहना चाहता हूं दुर्भाग्य की बात है, ठीक बात, क्या जिस देश के अंदर सीबीआई तय कर रही है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि किसको समर्थन दे, किसको समर्थन ना दे, मैं तो कहना चाहता हूं पूरे देश के अंदर सीबीआई का जिस तरीके से डेटा दुरुपयोग हो रहा है, मुन्ना सिंह जी वक्त खत्म हो गया है। मुन्ना सिंह जी चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अशोक सिंह जी फाइनल कमेंट प्लीज। एक माहौल बनाने की जरूरत है, इसके खिलाफ एक अभियान चला। बोलिए अशोक जी। अतुल जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हमेशा अक्सर चर्चाओं में, अखबारों में ये कहा जाने लगा है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। देश में बड़े फैसले जितने भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की है, किसी चाहे बसपा के मुद्दे पे हो, हमारे कांग्रेस के नेताओं पे हो, मंत्रियों पे हो, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की है। आखिर जो डिबेट हो रही है उस पर डिबेट पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मुलायम सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस डरा रही है। देश की जनता के सामने मुलायम सिंह बताए ना क्या कारण है। मीडिया को घर आपने भी कहा, मैं आपकी बात से अशोक सहमत जी, हूं। मुलायम सिंह नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। अभी बोलूंगा तो मैं बताऊंगा आपको, ये नहीं बता पाएंगे। हम बताएंगे, मैं सुनने को तैयार हूं। अब तक हम बताएंगे। आप बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। बात पूरी देश करिए, ये फिर मैं जानना चाहता है, नहीं देश ये जानना चाहता है आखिर क्या कारण है बार बार सीबीआई का दुरुपयोग। केंद्र सरकार ने हमेशा कभी भी निष्पक्ष कार्रवाई की है। आप एक उदाहरण बता दें। मुझे लगता है कि ये हमेशा डिबेट का हिस्सा रहता है। उत्तर प्रदेश में भी घटना घटी, कहा कि अखिलेश सरकार क्यों नहीं जांच करा रही थी। अखिलेश सरकार जांच कराती, क्यों सीबीआई जांच कराई है। एक एडिशनल एसएसपी मारा गया, क्यों सीबीआई पे जब भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश को, तो सीबीआई जांच की मांग की गई ना। और प्रदेश सरकार की एजेंसियां थी, क्यों नहीं जांच कराई गई। हर मुद्दे पे तो सीबीआई, उसके बाद हमेशा ये एक पोपोरंडम गंडम हो गया है कि सीबीआई ऐसा करती है, दुरुपयोग करती है। मगर मुझे लगता है कि देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, बड़े बड़े मुद्दों पे मॉनिटरिंग की है। और हमेशा इस बात को हम तमाम मुन्ना सिंह जी अब नहीं, मुन्ना सिंह जी वक्त खत्म हो गया, समय खत्म हो गया जी। अशोक जी आपकी बात समाप्त। एक मिनट, रविदास जी अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए आप कि आखिरकार सरकार, बड़े सरकार बात बात में पलटकर आप लोगों को असहज क्यों कर देते हैं। भाई पार्टी की नीति बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पार्टी का रास्ता बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, नहीं, अब पीछे आ जाएंगे, फिर फर्राटे से आगे दौड़ जाएंगे और गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? हम अपनी नीति क्लियर क्यों नहीं बनाते? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के लोग एक साथ मिल करके 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। हाँ। तो इनका दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ। ये पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग संघर्ष से पैदा हुए हैं और लगातार हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट को भी आपातकाल के अंदर जब हम लोगों के ऊपर डीआईआर और विषय लगाया गया, बात कर रहा हूँ रविदास जी, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं आज की बात कह रहा हूँ कांग्रेस कि हम ये पलटू फैसले क्यों करते हैं। देखिए, सरकार भी एक के बाद एक फैसले करती है, पलट जाती है। मुलायम सिंह जी भी तमाम बातें कहते हैं, पलट जाते हैं। उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता, ये मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं वो तो आपकी बात जो है वो है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों की 2 बातें हैं। एक तो डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर सब लोग जो निर्णय करते हैं और वो निर्णय होता है। इसीलिए जिसके जो मन आता बोलता रहता है। दूसरी बात ये है, इसीलिए जिसके जो मन आता बोलता रहता है। मुलायम सिंह जी कुछ और कहते हैं, आजम कुछ और कहते हैं, मोहन सिंह साहब ने तो खैर अब बोलना ही बंद कर दिया। एक बार बोले थे अमिताभ जी के साथ और कैसे फंसे, कैसे पर कतरे गए, कैसे गिरे जमीन पर, उसके बाद तो बेचारे बोलना ही बंद कर दिए। शिवपाल साहब ऐसा बोलते हैं कि आग लग जाती है पूरे देश में। मुलायम सिंह जी जब बोलते हैं और जब पलटते हैं तो सवाल उठते हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं। हमारी बात को सुन लीजिए जी। हमारा स्पष्ट रूप से कहना यह है कि दिल्ली की सरकार सारे मोर्चों को वसूल हो गई है। हाँ। आज जनता बदलाव चाहती है, लेकिन तब भी हम सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, हो गया, बस प्रसाद खाओ घर जाओ, सत्यनारायण की कथा पूरी हो गई। दिक्कत इस जगह पर है, दिक्कत इस जगह पर है। मेरे ख्याल से आपका पॉइंट आ गया मेरी समझ में। 2 लाइन की मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, एक सेकंड का समझ दीजिएगा। 2 लाइन की सुन लीजिए। अब समझ, हमारा कहना ये, चुनाव लोकसभा के होंगे। हाँ। और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 60 सीटें आएंगी। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी केंद्र में। मैं पूरा कर दूं वाक्य, यही ना, यही ना, मैं पूरा कर दूं। मित्र, मुझे रट गई बातें नेताओं की।
कि प्रवक्ता क्या बोलेगा, मैं उससे पहले विजुलाइज करके बता संवाद की टिप्पणी प्लीज। मैं वही कह रहा हूं, मेरे ख्याल से चर्चा का समय तो समाप्त हो गया जी। कुछ बातें बहस में आई। अशोक सिंह ने कहा कि कोई नजीर तो दे आके हमको, हम नजीर देते हैं दोस्त। मुन्ना सिंह चौहान की बात मत मानिए, रविदास मल्होत्रा जी की बात मत मानिए, मुलायम सिंह जी की भी बात मत मानिए, मायावती जी की भी मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानोगे। मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था, सीबीआई के काउंसलर खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा, फिर कोर्ट कर रहा हूं, कहीं से ढूंढ के गूगल में देखिएगा वो ऑब्जर्वेशन। सुनिए ना, आप बोलिए अमिताभ जी प्लीज बोलिए। हाँ बात नहीं बोलिए अमिताभ जी। ऑब्जर्वेशन में कहा गया, सीबीआई के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको समझ नहीं आता, आप हर पेशी पर अलग दिशा में दिखाई देते हैं मुझे, कभी आप मुझे समझ ही नहीं आता कि आप मुलायम सिंह जी के खिलाफ केस कर रहे हैं या मुलायम सिंह जी के पक्ष में वकालत करने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहरी घटनाओं से सीबीआई की जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब था? लालू यादव जब तक सीबीआई का झंडा उनके ऊपर रहा, जब जब कांग्रेस से संबंध उनका खराब हुआ, सीबीआई ने उनको परेशान किया। मायावती जब जब पॉलिटिकली उनका मूव अलग हुआ दिल्ली से, मायावती मुश्किल में आई। मुलायम सिंह यादव जब जब उन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की, तब तब मुलायम सिंह मुश्किल में आए। अखिलेश के खिलाफ जांच का मामला हुआ, डिंपल के खिलाफ जांच का मामला हुआ, प्रतीक के खिलाफ जांच का मामला हुआ। आप हमसे नजीर मांग रहे हैं? मैं 100 नजीर दे दूंगा अशोक सिंह। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, आपको राजनीति में उतनी अनुभव नहीं, आपको घटनाओं की समझ नहीं अभी तो भाई। अभी आप नारे लगाने की कला सीखिए अशोक जी, अभी नारे लगाइए, देश का नेता कैसा हो, राहुल बाबा जैसा हो। अभी इससे आगे ये गंभीर विषय है, इनमें मत उलझिए, ये गंभीर विषय है, इनमें कहां उलझ रहे हैं आप। दूसरी बात इस चर्चा पर कहूंगा, इस चर्चा पर इस बात से चाहे रविदास जी इनकार करें या बसपा के सुरेंद्र भदौरिया जी इनकार करें या कांग्रेस के लोग ना माने, लेकिन मैं इस बात से मुतमईन हूं कि आज जो केंद्र की राजनीति है उसमें लोकसभा के अंक गणित को मैनेज करने का सबसे प्रभावशाली हथियार जांच एजेंसियां हो गई हैं। उनमें इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनमें इनकम टैक्स है, उनमें सीबीआई है, उनमें फेरा और फेमा है। ये इस लोकतंत्र के लिए सबसे अशुभ बात है। पॉलिटिकली चीजें सेटल होनी चाहिए लोकसभा के भीतर, कोई एजेंसियां तय करेंगी, ठीक बात है, बाबू चपरासी तय करेंगे मिलकर कि इस देश का मुस्तकबिल कैसा हो लोकसभा में। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और जो लोग भयादोहन से सत्ता में बैठे हैं वो भी अनर्थ कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र के लिए, और जो लोग भयभीत हो रहे हैं वो भी अनर्थ कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र के लिए। अगर राजनीति करने आए हैं तो भय से परे होइए। एक विज्ञापन का जिंगल है, भय के आगे जीत है। भय के आगे देखिए क्या कर लेगी सीबीआई, क्या कर लेगा इनकम टैक्स। लोहिया कहा करते थे एक पैर जेल में एक पैर रेल में, क्या दिक्कत है, हो जाए दो दो हाथ। अगर कांग्रेस चोर है, अगर कांग्रेस धोखेबाज है, अगर कांग्रेस कपटी है, मुलायम सिंह जी के शब्दों में, अगर कांग्रेस कृतज्ञ है, आभार नहीं मानती, रिश्ता नहीं निभाती, अगर कांग्रेस जन विरोधी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुलायम सिंह ने कहा सारे घोटाले कांग्रेस की देन है, ये मुलायम सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं। अगर कांग्रेस ऐसी है तो उसकी सरकार को जाना चाहिए अभी 8:58 पर। मुलायम सिंह जी, या तो आपके आरोप गलत, और अगर आपके आरोप सही है तो आप तो कदम उठाइए। बाकी कौन विड्रॉ करता है, सपोर्ट नहीं करता, वो अलग बात। मैं कम से कम इस मामले में ममता बनर्जी को ईमानदार मानता हूं। वो भी जानती थी कि उसके विड्रॉ करने से सरकार गिरेगी नहीं। मुझे लगता लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता अनौपचारिक तौर पर कह रहे थे, फोन पर कह रहे थे नेताजी तब फैसला करेंगे जब उनकी चिट्ठी से सरकार गिर जाए। तो मैंने ऐसा कभी नहीं होगा, भूल जाइए, तो चुनाव में जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा, ये शुभ दिन नहीं आना। कांग्रेस अपने जन्मपत्री में लिखा के लाई है, जन्मपत्री में 1952 से आज तक रविदास जी इतिहास पढ़िएगा, कांग्रेस लोकसभा में संख्या पर नहीं हारी। वो सरकार में रहना जानती है, किसी भी चाहे कुछ करना पड़े।
वो जानती है उस प्रबंधन को, वो प्रबंधन नैतिक हो, अनैतिक हो, लोकतांत्रिक हो, गैर लोकतांत्रिक हो, लेकिन वो सरकार में रहने की कला जानती है। और जिस जिस पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, जिस जिस पार्टी ने कांग्रेस को साथ दिया, उस पार्टी की छवि जो है, उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। ये भी